तो समानता जो होनी चाहिए, समानता कम कर, असमानता जो हमारे देश में है उसको कम करने के लिए रोज़गार ढंग से नहीं बन पाया। आप देखिए ना कि आज 1% लोगों के पास कंट्री का 40% प्रॉपर्टी है। यार तो नीतीश कुमार जी का बोलने का कोई हक नहीं है। हक इसलिए नहीं है कि 15 साल तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। आप अगर एजुकेशन और हेल्थ को यहाँ ठीक कर दें तो आपका राज्य का जो पैसा बाहर में जाता है दूसरे राज्य में, एजुकेशन के लिए लोग बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, करोड़ करोड़ रुपया भेज रहे हैं, इलाज के लिए लोग करोड़ रुपया दे के आते हैं दिल्ली में, तो आप उस करोड़ रुपया को अपने स्टेट में रख सकते थे। और इसमें अगर उन्होंने स्पेशल स्टेटस नहीं ले पाया तो उनकी कमी है नंबर 1। और जो पैसा उनको मिलता है तो उन्होंने तो पेन माफिया पैदा कर दिया है अपने राज्य में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया जा चुका है, जहां कई खास बातें हुई हैं तो वहीं कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इनकम टैक्स स्लैब में 8 सालों के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और इसको लेकर जहां देश में हलचल मची हुई है, तो बात करें बिहार की, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इन दिनों समाधान यात्रा पर है, उन्होंने तो सबसे पहले ये कह दिया कि बजट तो उन्होंने देखा ही नहीं है। घर जाकर वो जब समय मिलेगा तो बजट देखेंगे, जिसके बाद बजट पेश होने के 11 घंटों के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से बजट को लेकर ट्वीट किया जाता है, जिस पर वो ट्रोल भी हो गए हैं। अब इसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हेल्थ एंड सर्विसेज के फॉर्मर डीजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जगदीश प्रसाद मौजूद हैं, जिनसे हम खास तौर पर बजट के बारे में बातचीत करेंगे और ये भी जानेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से ट्रोल हो रहे हैं उन पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है और बजट का कितना असर बिहार पर पड़ रहा है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। बजट पेश हो चुका है। बजट मुझे मालूम है, बजट पेश हो चुका है, लेकिन बजट जो पेश हुआ है ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। उसका कारण मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा कारण है कि मनरेगा में हमारे गरीब लोग जाते हैं और मनरेगा में लास्ट टाइम भी 73,000 करोड़ था और उसमें 73,000 करोड़ों में मतलब कि इस बार था कि 89,600 करोड़ 400 करोड़ दिया जाएगा। उसको घटा करके इन्होंने 60,000 करोड़ दिया, जो गलत बात है, क्योंकि मनरेगा गरीब लोग का खाना रोज़गार देता है, पेट भरता है। दूसरी बात है कि एजुकेशन में कभी भी पैसा नहीं करना चाहिए कम। उन्होंने माध्यमिक विद्यालय स्कूल के एजुकेशन पर 6,000 करोड़ को कम कर दिया और बेसिक अगर एजुकेशन पर आप कम कर देंगे तो क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे रोज़गार बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तीसरी बात, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे महंगाई की कमी हो। और आपने स्लैब को कम बढ़ा दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन स्लैब बढ़ा करके आप थोड़ा सा स्लैब को ना बढ़ा करके अगर मनरेगा को बढ़ा देते, गरीब को पैसा मिल जाता तो गरीब का पेट भरता, गरीब अपने को बच्चों को पढ़ता और आपको 80 करोड़ को अनाज नहीं देना पड़ता। जो आप अनाज दे रहे हैं उसको अगर आप रोज़गार दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से अगर ओवरऑल देखा जाए तो अमृतकाल कहने का तो केंद्रीय सरकार कहती है अमृतकाल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमृतकाल में ये जो बजट पेश किया गया है इसमें अमृत का एक भी बूंद है गरीबों के लिए। मैं नहीं जानता कि कॉर्पोरेट के बारे में, तो ऐसे कुछ ही एजुकेशन के बारे में देखा, मनरेगा के बारे में देखा कि क्या है, हेल्थ के बारे में देखा, हेल्थ के बारे में भी कुछ नहीं है। मैंने कोशिश की कि रोज़गार में महंगाई पर कोई बात हुई तो उस पर भी कोई बात नहीं था, रोज़गार पर भी कोई बात नहीं। तो समानता जो होनी चाहिए, समानता कम कर, असमानता जो हमारे देश में है उसको कम करने के लिए रोज़गार ढंग से नहीं बन पाया। आप देखिए ना कि आज 1% लोगों के पास कंट्री का 40% प्रॉपर्टी है। हमारे गरीब लोग ही ज़्यादा टैक्स देते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो ये सब बातें हैं जो कि पॉजिटिव नहीं रखता। 7 लाख का स्लैब बढ़ाया है, ठीक है, बट अगर उसी को चेंज कर देते थोड़ा सा, मनरेगा को इनको नहीं टच करना चाहिए था, एजुकेशन को नहीं टच करना चाहिए था और हेल्थ के बजट को बढ़ा देना चाहिए था। बिहार को कितना फायदा और कितना नुकसान है? देखिए, बिहार की बात नीतीश कुमार जी जो बोल रहे हैं, बिहार तो नीतीश कुमार जी का बोलने का कोई हक नहीं है। हक इसलिए नहीं है कि 15 साल तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे।
ठीक है, और कम से कम 9 साल तो बीजेपी की सरकार थी तो उसके साथ भी रहे। और इसमें अगर उन्होंने स्पेशल स्टेटस नहीं ले पाया तो उनकी कमी है, नंबर 1। और जो पैसा उनको मिलता है तो उन्होंने तो पेन माफिया पैदा कर दिया है अपने राज्य में। तो जो आपके पास पैसे हैं, अगर उस पैसे का ही आप प्रॉपर यूटिलाइज करें तो आप उससे आप राज्य को सुधार सकते हैं। लेकिन उस पैसे को भी प्रॉपरली आप यूटिलाइज नहीं करके माफियों के बीच में बांट दिया है। आपका जो ब्रिज टूटा वो माफिया ही है, कहीं ना कहीं पर माफिया हुआ। मैंने तो सुना है कि टेंडर होने के पहले ही ठेकेदार के घर में पैसा पहुंच जाता है कि कौन ठेकेदारी करेगा, उनको मालूम है। तो वो पैसा जो मांगने की बात करते हैं कि पैसा नहीं मिला, अरे पैसा तो आप क्रिएट कर सकते हैं अपने में। आपका एग्रीकल्चरल स्टेट है, आपके यहाँ गेहूँ होता है, चावल होता है, आलू होता है, आप उसका हज़ारों बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप अगर एजुकेशन और हेल्थ को यहाँ ठीक कर दें तो आपका राज्य का जो पैसा बाहर में जाता है दूसरे राज्य में, एजुकेशन के लिए लोग बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, करोड़ रुपया भेज रहे हैं, इलाज के लिए लोग करोड़ रुपया दे के आते हैं दिल्ली में, तो आप उस करोड़ रुपया को अपने स्टेट में रख सकते थे। तो आपने तो खुद ऐसा दशा कर दिया है एजुकेशन का, हेल्थ का, आप बेरोजगारी का, कि अपने समय में आपने 32 साल में आप दोनों मिल करके आपने माइग्रेट लेबरर पैदा कर दिया। तो आपको कोई कमेंट करने का राइट नहीं है, बनता है कि रोजगार हमें पैसा नहीं मिला, हमें स्टेटस नहीं मिला। अरे जो मिलता है तो उसमें अगर आप माफिया को ही देते रहिएगा तो कहाँ से आप विकास करिएगा। बिहार की सियासत में सर आपने एक नया शब्द जोड़ा है, पेन माफिया। मतलब इशारा ठीक किस तरफ है आपका? आप पेन माफिया से समझ लीजिए कि कोई भी कहाँ पर आपको जाना है, आप कहाँ पर नौकरी करेंगे, आप बालू खेत में बालू का बनिएगा इंचार्ज कि शराब का बनिएगा इंचार्ज, कहाँ का इंचार्ज बनिएगा, कहाँ पर ज़्यादा पैसा है, कौन थाना में ज़्यादा पैसा है, कौन जिला में ज़्यादा पैसा है, कौन जिला में जहाँ जाएगा। तो ये सब बिना पेन माफिया का नहीं हो सकता। सरकार मतलब माफियाओं पर चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। बिहार का डेवलपमेंट नहीं होने का कारण है भ्रष्टाचारी। आप देख लीजिए ना, अभी मुंगेर में एक डीआईजी पकड़े गए, क्यों पकड़े गए आप बताइए? अभी किसी के इंस्पेक्टर के पास करोड़ रुपया पकड़ा गया। ये तो छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे, बड़े लोगों को पकड़िए ना आप। आपने शराब पीने में पूरा जेल भर दिया। एक भी जेल में कोई अफसर है, जेल में कोई नेता है क्या वो दारू नहीं पीता है? बता दें नीतीश जी, तो हम बिहार आना छोड़ दें। बता दें कि कोई दारू नहीं पीता नेता लोग। और कौन नेता जेल में है बताइए? गरीब लोग को बंद कर रखे अपने वाहवाही लूट रहे हैं वो। ये गलत बात है। गरीबों पर उनका कोई तरस नहीं आता है और कहते हैं कि मर गया तो दारू पिएगा तो मरेगा। अरे अपने शिक्षित रखा, 32 साल तक आप दोनों मिलकर राज किए, लोगों का शिक्षित रखे तो लोग से क्या एक्सपेक्ट करिएगा आप? तो ओवरऑल हमारा ये कहना है कि अब समय आ गया है एक विकल्प का, इन दोनों का विकल्प का। चलिए ठीक है सर। और एक और सवाल ये कि मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने बजट देखा तक नहीं, 11 घंटों के बाद उनकी तरफ से एक ट्वीट आता है जिस पर वो ट्रोल हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये रवैया होना चाहिए क्या बिहार के मुख्यमंत्री का? अब बजट भी नहीं देखते, ट्रोल भी हो जाते हैं, आपका क्या कहना है? मैं क्या बोलूँ आपको, वो मुख्यमंत्री होश में हैं कि नहीं यही कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। एक ही बात बोलूँगा, होश में रहते तो देखते, होश में नहीं है तो कैसे देखेंगे? मतलब बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, फिर भी मुख्यमंत्री जी होश में नहीं है। अब उसका मैं कारण नहीं बता सकता, ये जनता जाने, और जनता जानती है कि होश में क्यों नहीं है, तो मैं नहीं बताना चाहता। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री बजट हो और बिहार के मुख्यमंत्री को ये नहीं मालूम कि हमने बजट नहीं देखा। पहले तो उनको बजट देखना चाहिए था कि बिहार के लिए अगर उन्होंने 20,000 करोड़ मांगा तो उनको कितना मिला, ये बात इमीडिएटली उनको रिएक्ट करना चाहिए था। और आपका पुराना संबंध रहा है, आपने मोदी जी के साथ एक स्टेज ग्रहण किया है। मुख्यमंत्री एक अलग बात है, आप ये मत कहिए कि आप अपोजिशन में चले गए तब बिहार के आदमी नहीं है। आप जाकर के प्रधानमंत्री से पर्सनली मिलते, कोई दुश्मनी थोड़े है। प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री आप जाइए जब मुख्यमंत्री कि हमारा बिहार ऐसा गरीब है, हम नहीं कर पा रहे हैं, अब माफिया लोग थोड़ा ज़्यादा आ गया है, तब क्या करें, कुछ ज़्यादा पैसे दीजिए।
या माफिया लोग को संभालें, या तो माफिया को संभाल जाएगा तो बिहार संभल जाएगा। जगदीश प्रसाद जी से आज हमने बातचीत की और इन्होंने साफ कहा कि बजट पर इस तरह का रिएक्शन ना देना कि बिहार को कितना मिला है कितना नहीं, इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करना, ये मुख्यमंत्री का रवैया नहीं होना चाहिए था। बिहार में पेन माफियाओं के बदौलत सरकार चल रही है, जहां हर तरफ भ्रष्टाचार है, हर तरफ माफियाओं का राज है, जहां लोगों को अब होश में आने की ज़रूरत है और लोगों को अब सरकार को होश में लाने की भी ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इस इंटरव्यू में इतना ही। आने के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।